हाँ जी दोस्तों, हम आज आपको छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बठिंडा की छठ पूजा की तैयारी दिखा रहे हैं और चलते हैं अंदर। आपको पहली बार हम लोग हिंदी में बोलकर तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्त मित्र ऐसे हैं जो कि यूपी बिहार में रहते हैं और वो बठिंडा में रहते हैं, इसीलिए वो उन लोगों के लिए स्पेशली आज का जो एपिसोड है, जो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो है, ये हिंदी में तैयार किया गया है। अभी शाम का समय है और इस वक्त हम संध्या अर्घ की तैयारी कर रहे हैं संगत। और ये देखो यहाँ पानी में बैठे हैं, ये वेंगी की तैयारी है जी। वेंगी जिसमें पूजा की तैयारी की जाती है और ये सब पूजा का सामान है जी। ये बहनें छठ मैया की पूजा की तैयारी कर रही हैं जी। अभी थोड़ी देर में सूर्य उदय होगा, अर्घ होगा। जय छठ मैया की, जय माता की। हाँ, ये यहाँ के एमएलए के बहुत अच्छा प्रबंध किया। ये देखिए, इन बहनों के लिए पानी का प्रबंध किया गया क्योंकि नहर में पानी नहीं था, इसलिए छठ पूजा की तैयारी के लिए उन्होंने स्पेशली अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर। ये वेंगी है, वेंगी में पूजा का सामग्री दिया जाता है और उसी से ये पूजा की तैयारी होती है। घर का एक सदस्य जो जेंट्स होता है वो वेंगी को लेके आता है, उसी की तैयारी चलती है जी। और ये छठ मैया की पूजा की जा रही है जी। हाँ जी, ये देखिए जी, पानी में रुके हुए हैं। शाम का समय संध्या अर्घ दिया जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हैं जी, पूजा की तैयारी। हमारे बहुत से भाई हैं जो यूपी बिहार से यहाँ आते हैं और ये छठ पूजा कर रहे हैं जी। पंजाब में मैंने पहली बार इसको कवर कर रहा हूँ जी। ये देखो कितनी संगत है जी, कितनी दर्शन करने के लिए आए छठ मैया की पूजा करने के लिए। गुलाब की पूजा की गई है, जल में पानी फेंका गया है। ये गुलाब की पंखड़ियाँ हैं, ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है बच्चा। जय माता की। हाँ जी, इस महापर्व छठ में आया क्योंकि सौभाग्य उल्लास है कण कण में समाया। आप सबको छठ पूजा की हार्दिक मुबारक। पंजाबी या थोड़ी सी हिंदी मिक्स कर रहा हूँ, पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये छठ पूजा की जो विधि है, जो पूजा है, बहुत लंबे समय से की जा रही है। यहाँ का एक राजा था प्रियदत्त, उनकी एक रानी थी मालिनी देवी जी, और उनकी शादी को बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई संतान नहीं आई, तो वो लोग संतान के लिए बहुत दुखी थे। ये जो त्योहार है, ये एक मैया अपने बच्चों को प्यार करने वाली है और बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करती है। और तभी कश्यप महर्षि ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ बच्चों के लिए होता है, यज्ञ कराया गया। उस यज्ञ में माता मालिनी देवी जी को खीर में कश्यप जी ने खीर दिया खाने को, और उस खीर ही ऐसा चाहता जब उनको बच्चे की संतान की पैदा हुई। और जब बच्चे का आगमन हुआ तो बच्चा डेथ हुई थी
कि बच्चा पैदा होते ही मरा हुआ पैदा हुआ। जब उनकी संतान आई तो बहुत दुखी थे। जब प्रियदत्त जी बच्चे को दफनाने के लिए शमशान घाट में गए तो बहुत दुखी थे। उसी समय वो भी अपने आप को, मैं बाकी फिर आपको सुनाता हूँ, पहले यहाँ की पूजा देखो। ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨਗਰ 1980 ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਊਂਗਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ उसके नाल जी साड़ी नहर के उत्ते रोड है, चौड़ा करके 10 मीटर चौड़ा करके जब बच्चे को शमशान घाट में पार्क अभी बना रहे हैं, नेशनल पार्क शहर का गुरुकुल रोड तो लेके रिंग रोड तक, वो भी सिर्फ लास्ट मंजूरी से पई है। जिहड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो मंजूरी रहेगी, बाकी सारिया मंजूरियां हो गई। मैं तुहानूं ये गल खुशी नाल दसना चाहूँगा। हाँ जी दोस्तों, आज मैं बठिंडा के छठ पूजा में आप लोगों को लेकर आया हूँ। ये मैं जो ब्लॉग बना रहा हूँ पहली बार हिंदी में बना रहा हूँ। ये सब आप लोगों के लिए ही तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मेरी मदर टंग है वो पंजाबी है। मैंने पंजाबी में ही हमेशा तैयार किया है और आज मैं पहली बार हिंदी में बोल रहा हूँ। ये बहन जो छठ पूजा की टोकरी लेके आई है, जिसे वेंगी कहा जाता है, घर का एक सदस्य लेके आता है और ये हमें बता रही थी कि इसके बारे में, लेकिन वहां की साउंड ज्यादा तेज होने की वजह से आवाज समझ नहीं आ पा रही थी। और फिर हम लोगों ने मुझे अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी आवाज डालनी पड़ी। हाँ जी, ये देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट के मंत्री MLA सरदार जगरूप सिंह गिल जी ने इन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए छठ की पूजा का प्रबंध किया गया। नहर में पानी ना होने की वजह से यहाँ जो अरेंज किया। ये बहन क्या बोल रही है मुझे समझ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि साउंड बहुत इतना तेज चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले ये जो त्योहार है दिवाली से 6 दिन बाद मनाया जाता है। आप लोगों के लिए कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। महापर्व छठ है आया, खुशियों की सौगात है लाया, उल्लास है कन कन में समाया, आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। हम भी छठ मैया से बेनती करते हैं कि आप लोगों ने जहां भी रहते हो, आप लोगों की सबकी मनोकामना पूरी करे, चाहे आपने व्रत रखा है चाहे नहीं रखा, क्योंकि आप लोगों का ये दिवाली का त्योहार ही है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, आप भी इतनी जबरदस्ती सज धज के, देखो बच्चे आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बहुत जंगी पद्धर से माता पानी में डुबकी लगाते हैं, पानी में खड़े हैं, पता नहीं कितनी कितनी देर से रुके हुए हैं। सो बच्चे अपनी मस्ती में बिजी हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा चानना डालना चाहता हूँ। ये देखो, यहाँ इतना ऊंची आवाज से म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और कुछ लोगों की आवाज समझ भी नहीं पा रहा था। ये देखो, आपकी छठ पूजा के लिए जो भी आपका फेस्टिवल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। मुझे ये नहीं मालूम है ये कौन कौन पात्र है जो क्या रोल कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको इनका त्योहार, ये जो त्योहार है इसका इतिहास है इसीलिए बताना जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पंजाबी लोग हैं ना, वो भी छठ पूजा का प्रोग्राम देखेंगे। मैंने उन्हीं को बताने के लिए इतिहास बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है, आप लोगों को तो बचपन से पता चल जाता है छठ मैया का ऐसे त्योहार होता है। मैं अपने पंजाबी लोगों को, जो मेरे अदर ब्लॉगर्स है, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये एक समय की पुरातन कहानी है। एक राजा था, उसका नाम प्रियदत्त था, उसकी रानी थी मालिनी देवी था। उनकी शादी के बाद काफी देर के बाद उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी चल रहे थे।
तभी उनके पास महर्षि कश्यप जी आए और उन्होंने पुत्र कमष्ट यज्ञ करवाया। और इसी से जब वो यज्ञ कर रहे थे तो तभी यज्ञ पूरा होने के बाद मालिनी देवी को उन्होंने खीर का प्रसाद दिया खाने के लिए। और वाकई भगवान की कृपा ऐसे हुई कि एक आध साल के बाद उनके घर पे बच्चा जन्म लिया। बड़े अफसोस की बात तब हुई जब बच्चा पैदा होते समय ही मृत्यु हो गया, मरा हुआ पैदा हुआ। इससे घर में जो भी खुशी थी वो सब गमी में डूब गई। इसलिए सारा परिवार, सारा घर बहुत दुखी था। जब राजा प्रियदत्त जी बच्चे को उठाकर, ये देखो जी सुंदर बच्चा, देखो बहुत प्यारा बच्चा है, इसकी मैया इसी के लिए दुआ कर रही है माता जी से, छठ मैया से, कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र करे, उनको कामयाबी दे, उनको हमेशा चढ़ती कला में रखें। अच्छा आगे चलते हैं इतिहास की तरफ। तभी जब राजा जी शमशान घाट में पहुंचे तो वो भी अपना मन बना चुके थे कि मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। तभी छठ मैया पैदा हुई, प्रकट हुई। तो मैया जी ने उनको बताया, राजन कि तुम ऐसी गलती मत करो, अगर तुम मेरी सच्चे दिल से पूजा करोगे, व्रत रखोगे, अगर मुझे खुश कर दोगे तो फिर आपके पुत्र प्रकट होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी आपको। सो राजा मान गया और राजा ने बहुत अच्छे और सही दिल से, सच्चे दिल से उन्होंने माता की पूजा की और माता खुश हुई और उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही राजा जब उस समय पूजा शुरू की तो उस समय कार्तिक शुक्ला षष्ठी का दिन था। कार्तिक शुक्ला षष्ठी का, ये छठ मैया को षष्ठी का नाम भी दिया जाता है। उस समय से ही छठ मैया की पूजा की जाती है। इस छठ मैया का मेन मकसद यही होता है कि जितनी भी माता हैं, जितने भी पिता है, जो जिसने भी व्रत रखा है, वो देखो जो भी बेंगी में सामान था, टोकरी में सामान था, उसको पूजा के लिए सूरज देवता को पूजा जाता है। सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। तो ये जो आज का दिन है इसको बोलते हैं संध्या अर्घ। संध्या अर्घ माने डूबते सूरज को अर्घ देना। इसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसे ही ये पूजा खत्म हुई तो बच्चे की आगमन हुई, माता की पूजा हुई और घर में फिर से राजा की खुशियां आई। अब मैं आपको और भी इसका रोचक इतिहास बता रहा हूं। ये जो रामायण की कहानी आपने सुनी है, भगवान रामचंद्र जी और सीता जी जब श्रीलंका से अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भी अयोध्या में पहुंचकर उन्होंने छठ मैया की पूजा की थी। फिर उसके बाद आपने महाभारत में बहुत देखा होगा सूर्यपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण, क्योंकि ये सूरज को ही पूजा जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कर्ण पानी के बीच में खड़ के घंटों खड़ा रहकर छठ मैया की पूजा करता था, सूरज की पूजा करता था। सूरज का ही पुत्र था, सूर्यपुत्र बोला जाता था उनको। फिर आपको ये भी मालूम होगा महाभारत में द्रौपदी भी छठ मैया की पूजा करती थी, क्योंकि जब कौरवों ने उनका राज्य छीन लिया था, तभी फिर वो माता की पूजा करने लगे और बाद में उनको, पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया था। ठीक है जी। अब जब पूजा के शुरू होती है तो ये आज तीसरा दिन था पूजा का। ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं इनकी पूजा के। जब ये पूजा शुरू करते हैं तो पहले दिन इनका काम होता है नहाए खाए, घर की साफ सफाई पूजा की जाती है और घर में सभी जितनी भी चीजें होती सबको साफ किया जाता है। रसोई तक, इवन चप्पल तक भी अंदर नहीं लेके जाते, इतनी सफाई की जाती है। घर की सफाई के साथ साथ जब दोपहर में, शाम को जब भी खाना खाया जाता तो लौकी की सब्जी बनाई जाती है, उसी से चपाती को खाया जाता है। अब दूसरे दिन सुबह खरना की पूजा की जाती है। पूरा घर जिसने भी व्रत रखा होगा, चाहे वो जेंट्स है, चाहे लड़की है, चाहे बच्चा है, जिसने भी व्रत रखा होगा वो नो ईट नो ड्रिंक, कोई भी पानी नहीं पिएगा, कोई कुछ नहीं खाएगा पूरा दिन।
ठीक है। जब शाम हो जाएगी तो शाम को ये गुड़ की खीर खाते हैं, जिसे रसियो खीर कहते हैं। अब आते हैं तीसरे दिन पर। तीसरा दिन का होता है संध्या अर्घ। अभी जो माता देख रही हो, बहनों देख रही हैं, वो अभी संध्या अर्घ का फंक्शन कर रही हैं। सूर्य देवता को, डूबते सूरज को ये जल अर्पण कर रहे हैं। इसको बोलते हैं संध्या अर्घ। ठीक है जी। ये देखो सुंदर लड़की, जो भी इसकी फॉर्मेलिटी होती है वो पूजा अर्घ दे रहे हैं जी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब कल को मॉर्निंग यहाँ जो आखिरी दिन होगा, छठ मैया की पूजा का आखिरी दिन होगा, व्रत रखने का आखिरी दिन होगा। उस दिन सुबह, कल सुबह मॉर्निंग उषा अर्घ बोलते हैं, जिसे सूरज को, सुबह उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना जेठालाल, सब टीवी पर जेठालाल देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल सुबह सुबह सूर्य देवता को जल देता है। अब ये लोग क्या करेंगे, कल सुबह कच्चे दूध की लस्सी बनाकर उसको षष्ठी माता की पूजा करने के बाद वो पिया जाएगा। फिर ये व्रत तोड़ा जाएगा, इस व्रत को पूरा किया जाएगा, ये व्रत फिर खत्म हो जाएगा। अब भाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में बोलने का प्रयत्न किया है। ये देखो, ये बच्चा अभी बम से एंजॉय कर रहा है, अभी बम चलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे समय में ये नहीं था, अब ये मॉडर्न गन आ गई है। इसको मैंने बोला कि भाई चला के दिखाओ। अब इसको ये भी बोल दिया कि दूर, बच्चे उससे दूर जाके चलाना है। अभी इसको बाहर लेके जा रहे हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। अवेयरनेस भी जरूरी है ना। अब ये देखो, सुनो, ओ क्या धमाका था, इतना डेंजरस, इतना हैवी साउंड था इसका, बहुत हैवी था। हाँ जी। अब मैं अपने पंजाबी दोस्तों को बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा भारत में अब भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके असम तक कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। हमने बचपन में पढ़ा था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं भाई भाई। अब इसी का प्रतीक है ये त्योहार। मैं सरदार सिख होने के नाते भी आपका त्योहार को कवर कर रहा हूँ। इस मैया की पूजा पूरी होगी है। इसमें वेंगी में देखो जी, नए बर्तन भी है, खरना भी है, फ्रूट्स भी है, मूली भी है, और यहाँ पर गन्ना भी लेके घूम रहे हैं। ये देखो, इनकी पूजा पूरी हो चुकी है। अब ये घर जाके अपनी तैयारी करेंगे, खाने पीने की तैयारी करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए दिखाने की कोशिश की है क्योंकि मेरे जितने भी ब्लॉगर हैं इंडिया में दूर दूर बैठे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है हिंदी में। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग भाई हो जो हिंदी में जानना चाहते थे, क्योंकि ये त्योहार आप जी का है और आपको हिंदी में समर्पित किया जा रहा है। मैंने पहली बार अपने ब्लॉगर में आप लोगों के लिए बोला गया है। ये देखो सुंदर बच्चे, देखो सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। और जब उनको पता चला उनकी वीडियो बन रही है तो बहुत ही खुश हुए और वो अपने भैया को बोल रहे हैं, अभी अंकल जी की तरफ देखो वीडियो बन रहा है। मुझे भी खुशी हुई क्योंकि बच्चे, सुंदर बच्चे देख के सभी ने सुंदर सुंदर ड्रेस पहने हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं छठ मैया से बेनती करता हूँ कि मैया इनकी सबकी मनोकामना पूरी करना, ताकि जो ये अगले साल भी आपको पूजा करें।